हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा पांडे केमिस्ट्री। और आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस की नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने केमिकल रिएक्शंस की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था कि कितने टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रिकल, थर्मल एंड फोटो टाइप्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। आज डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से हम लोग ये 4-5 रिएक्शंस को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बनाता ही बनाता है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ अगर एनर्जी भी रिलीज हो रही हो, हीट प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनके एग्जाम्पल्स क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हो या कार्बन के किसी भी कंपाउंड को अगर आप बर्न करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी निकलती है, स्मोक निकलता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। हमारा रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो प्रोडक्ट बनाता ही बनाता है, हमें 38 एटीपी एनर्जी भी देता है। 38 एटीपी एनर्जी, जिसकी वजह से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी मिलती है या हम लोग कोई भी काम को करने में कैपेबल हो पाते हैं। इस तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स की जो पिल्स होते हैं, जब रोटन वेजिटेबल्स होते हैं, उनको जब हम मिट्टी वगैरह में डाल देते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने से वो एनर्जी यानी कि बायोगैस को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ठीक एक्सोथर्मिक का वाइस वर्सा होता है, उल्टा है। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी को पहले अब्सॉर्ब किया जाता है। तो एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक टाइप आप मान सकते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन में भी क्या होता है कि रिएक्टेंट्स 2 और मोर पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन तभी हो सकता है जब उसको हीट दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए या थर्मल कुछ भी पावर वगैरह दी जाए, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। तो इस तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है लेकिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल ही हम लोग ले लेते हैं AgBr का, जो सनलाइट के प्रेजेंस में टूटकर Ag और Br2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे नेम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता हो, हाइड्रोजन का लॉस होता हो और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हो, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करे, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। हीट इसमें दिया तो कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट बना देता है, तो इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट आता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन का ठीक वाइस वर्सा है। इन विच रिएक्शन वेयर रिएक्टेंट एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा और इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, तो उसको रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन भी शो होता है, बिकॉज जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्सीजन का लॉस करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल कॉपर ऑक्सीजन का लॉस करके। तो इस तरह से ऑक्सीजन का लॉस होना रिडक्शन कहलाता है। लेकिन उसी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन गेन करके वाटर मॉलिक्यूल्स बना देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो रिडक्शन के एग्जाम्पल में मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को शो कर दिया है। तो जिस रिएक्शन में
ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हों या दोनों साथ कंबाइंड फॉर्म में रहते हों, उनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। इस तरह से एक ही केमिकल इक्वेशन के दो रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। रिएक्शंस के सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर किए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा।